हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो आज पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, या इसको बोल सकते हो आप बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम लोग लेमार्क थ्योरी, फिर पढ़ेंगे डार्विन थ्योरी और लास्ट आपका है म्यूटेशन थ्योरी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेमार्क थ्योरी से, ठीक है। सबसे पहले थ्योरी किसका है भाई? सबसे पहले थ्योरी जिसको बोलते हैं लेमार्क। सबसे पहले थ्योरी किसका है? लेमार्क का थ्योरी। तो आखिर ने लेमार्क ने क्या बोला था इस अपने थ्योरी में, ठीक है, उसको देखेंगे, ठीक है। आखिर में लेमार्क का थ्योरी है क्या, तो इसको समझो। लेमार्क ने क्या बोलता है? लेमार्क ने बात किया था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में। किसके बारे में? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में इन्होंने बात किया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया था? देखो, इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ, ठीक, इन्होंने क्या दिया था भाई? इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ, ठीक है, किसका? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो आप समझो लेमार्क, ठीक है, लेमार्क थ्योरी में क्या लेमार्क ने क्या बोला था भाई? लेमार्क ने बात किया था किसके बारे में? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो किसके बारे में बात किया था लेमार्क ने? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ किसका? एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में लेमार्क ने बात की, ठीक है, बात किया था। बात समझे? तो लेमार्क ने किसके बारे में बात किया था? लेमार्क ने बात किया था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। किसके बारे में? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में इन्होंने बात किया था, ठीक है। बात समझे? देखो, जो किसको इफेक्ट करता है? जो इफेक्ट होता है किसमें? इन्वायरमेंट को। इसमें क्या बोला था उन्होंने? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन। इन्होंने क्या बोला था? मेन इनका पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट था इनका यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन, इसका मतलब क्या है? देखो भाई, आपका मतलब कोई भी ऑर्गेन है, ठीक है, आपका जो मसल है, अगर आप हर दिन एक्सरसाइज करते हो प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर आप जिम जाते हो, ठीक है, कोई, तो उसका मसल क्या होगा भाई? ग्रो करेगा। क्योंकि उसका मसल क्या हो रहा है? क्योंकि उसके मसल का ग्रो हो रहा है, क्योंकि उसका मसल क्या हो रहा है? उसका यूज हो रहा है। जो भी चीज़ को आप यूज़ करोगे उसका क्या होता है? ग्रो होता है, ठीक है। और जिस चीज़ को आप यूज करोगे उसका कोई ग्रो नहीं होता। तो इसका मतलब वही मतलब, ठीक है, मतलब यूज और डिसयूज का मतलब क्या है? जो चीज़ को आप जितना यूज़ करोगे, इस्तेमाल करोगे, उतना ग्रो करता है, क्लियर। जैसे कि आपका मसल, ठीक है, आप हर दिन एक्सरसाइज जाओगे करोगे मतलब, ठीक है, तो क्या होगा? आपका मसल ग्रो करेगा, ठीक, फिट होगा प्रॉपर आप। तो ऐसे ही अगर नहीं करोगे तो आप फिट नहीं होगे, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ को, जो भी ऑर्गन को, ठीक है, जो भी ऑर्गन को आप यूज़ करोगे वो ग्रो करता है, और जिस ऑर्गन को आप ग्रो, ठीक है, यूज़ नहीं करोगे और ग्रो नहीं करता, ठीक। तो उन्होंने बोला था कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है, मतलब समझ गए ना कि जो ऑर्गन को आप यूज़ करोगे वो ग्रो करेगा, ठीक है, और जो ऑर्गन को आप यूज़ नहीं करोगे वो ग्रो नहीं करेगा। वही इनका कहना था, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल लेके समझाया है जिराफ, ठीक है। जिराफ का एग्जाम्पल देखो, इनका एग्जाम्पल क्या था भाई? इनका एग्जाम्पल था जिराफ, ठीक है। तो इनका एग्जाम्पल क्या था? जिराफ इनका एग्जाम्पल, ठीक है। जिराफ इनका क्या था? एग्जाम्पल था। तो जिराफ आखिर में देखो, जिराफ मतलब कैसे इसका एग्जाम्पल था? इन्होंने किसका एग्जाम्पल लिया था? जिराफ का। जिराफ पहले मतलब, ठीक है, जब जिराफ छोटा सा था, मतलब देखो, जब प्लांट छोटा सा, ठीक है, प्लांट क्या है? छोटा सा है, ठीक है। तो जिराफ को कोई तकलीफ नहीं हो रही। देखो ये जिराफ है, ठीक है, ये जिराफ है, क्लियर है। तो जब प्लांट छोटा सा है तो जिराफ को कोई भी तकलीफ नहीं हो रहा है प्लांट को खाने में। बात समझो, जब जिराफ क्या भाई? जब जिराफ छोटा सा है, ठीक है, तो जिराफ को कोई भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि प्लांट छोटा सा है तो उसको आराम से खा लेता है। लेकिन जब देखो प्लांट, ठीक, अब प्लांट थोड़ा सा मतलब ऊपर में बना, ठीक है, प्लांट थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है। अब प्लांट में जो भी नीचे में प्लांट था वो सब खत्म हो गया, ठीक, जो भी नीचे में, ठीक, लीव्स था वो सब लीव्स क्या हो गए? खत्म हो गए। अब खड़े, ठीक, अब मतलब ऊपर में क्या बचे हैं? लिप्स बचे हैं। बात समझ रहे हो? इस प्लांट है, ठीक है, प्लांट में पहले नीचे में प्लांट था तो जिराफ ने खा के उसको खत्म कर दिया, ठीक है। अब खाली प्लांट कहाँ बचे हैं? खाली प्लांट अब ऊपर में है, ठीक है, नीचे में जो प्लांट था उसको खत्म हो गया, ठीक है। अब प्लांट कहाँ बचे हैं भाई? अब प्लांट बचे हैं, ठीक है, ट्री के ऊपर में, क्लियर है। तो अब क्या करना पड़ेगा भैया? अब तो देखो, अब जिराफ तो छोटा सा है, ठीक, अब जिराफ कितना है? जिराफ छोटा सा है, तो अब क्या करना पड़ेगा? जिराफ क्या कैसे खाएगा उसको? जिराफ कैसे खाएगा उसको? देखो, ठीक है, जिराफ उसको कैसे खाएगा भाई? जिराफ उसको खाएगा, बात समझे? अपने नेक को देखो, जिराफ ने क्या किया? जिराफ ने अपने नेक को इंक्रीज किया, ठीक है। तो जिराफ ने क्या किया? देखो, जिराफ ने अपने नेक को इंक्रीज किया,
बात समझे। तो ये जिराफ है, इसको जिराफ ही समझना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बस इसको ये मत लेना, ठीक है। इतना अच्छा से डायग्राम ही बनाया, बस आप समझ सकते हो, ठीक है। देखो जब प्लांट छोटा सा था, जिराफ को कोई तकलीफ नहीं होता था, ठीक है। जिराफ को टेंशन नहीं था, लेकिन प्लांट ऊपर हुआ, प्लांट बड़ा हुआ तो क्या हुआ भाई, जिराफ अपने गर्दन को, अपने नेक को क्या क्या इंक्रीज किया। देखो इसका मतलब देखो ना भाई, इस इतने ऊपर में क्या है, लीफ है, ठीक है। और मैं समझो कि ये जिराफ, ठीक है, तो क्या करेगा जिराफ, इसको खाने के लिए अपने गले को क्या करेगा, ठीक है, नेक को अपना घिंच के इंक्रीज कर लिया। बात समझ, अपने गला को मतलब ऊपर कर करके हर दिन क्या हो गया, उसका जो नेक था वो इंक्रीज हो गया। बात समझे आप। तो इसी को मतलब ये क्या है, उसका एक्वायर्ड कैरेक्टर है भाई। उसको आप, ठीक है, गर्दन को बार बार यूज कर, नेक को यूज करके बार बार क्या करे, तो उसको इंक्रीज करे। तो ये कौन सा कैरेक्टर है, इसको बोलते हैं, ये कौन सा है भाई, एक्वायर्ड कैरेक्टर है आपका। जेनेटिक थोड़ी है भाई, बचपन से आपका तो मदर्स फादर्स थोड़ी नहीं आया है ना, एक्वायर्ड, आपने इसको एक्वायर्ड किया है। जिसका भी मसल होता है, ठीक है, मसल बॉडी बिल्डर, वो भैया वो एक्वायर्ड करते हैं उसको, जिन जगह प्रैक्टिस करके एक्वायर्ड करते हैं, उसके जेनेटिक्स से नहीं आता वो, ठीक है। आपका हेयर का, स्किन का सब क्या है, जेनेटिक्स से, लेकिन आपका जो मसल है आपका जेनेटिक्स से नहीं आता, ठीक है। आप इसको एक्वायर्ड करते हो बाद में इसको ग्रो करके, यूज करके, ठीक है, वैसे समझे। तो लेमार्क ने क्या बोला था, लेमार्क ने एग्जाम्पल दिया था किसका, जिराफ का। जिराफ ने अपना मतलब जो, ठीक है, अपने नेक को यूज किया और नेक का इलॉन्गेशन हुआ। इससे क्या हुआ भाई, जिराफ के नेक का इलॉन्गेशन हुआ। बात समझे। इससे क्या हुआ, जिराफ का जो नेक है इसका क्या हो गया, इलॉन्गेशन। क्योंकि भाई वो बार बार देखो ना, बार बार ऊपर मतलब वो क्या कर रहे हैं, तो अपना नेक को यूज कर रहे थे, क्यों, लीव्स को खाने के लिए, ठीक है। उसीलिए इसका जो नेक था, इसका क्या हो गया, नेक का इलॉन्गेशन। बात समझे। इनका क्या हो गया भाई, नेक का इलॉन्गेशन, ठीक है। इसका क्या हो गया, जो नेक इसका था उसका क्या हो गया भाई, इसके नेक का हो गया इलॉन्गेशन, ठीक है। तो इसके नेक का हो गया है इलॉन्गेशन। क्लियर है आपको, ये जिराफ है, ठीक है। तो इन्होंने मतलब समझ गए ना, लेमार्क ने सब चीज बड़ा ठीक ही बोला था, लेकिन एक ही चीज गलत बोल दिया कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इन्होंने क्या बोला था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है, इनहेरिटेंट होते हैं। बात समझे। इनका ड्रॉबैक क्या था, लेमार्क, ठीक है, जो लेमार्क इसका ड्रॉबैक था कि उन्होंने बोला था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो क्या होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है उसका इनहेरिटेंस होता है। इन्होंने क्या बोला, जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर है उसका इनहेरिटेंस होता है। भाई ये गलत हो, ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ठीक है। एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी इनहेरिटेंस उसका नहीं होता। बात समझे। आप अपने हाथ में ठीक है, आप अपने हाथ में मतलब क्या बनाओगे, टैटू, ठीक, टैटू बनाओगे तो आपके जो भी जेनेटिक्स में जाएगा भाई, दूसरे जनरेशन पास होगा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका एक्वायर्ड कैरेक्टर। आपने इस स्टाइल के लिए आपने टैटू बनवाया है, तो भाई आपने शौक है आपका, ठीक है। आप बोलोगे कि नहीं कि दूसरे जनरेशन में नहीं जाएगा, ये जेनेटिक नहीं है। बात समझे। तो यही मतलब यही गलत हो, ठीक है। यही गलती किससे हुआ, लेमार्क ने। लेमार्क ने क्या बोला, लेमार्क ने बोला कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो भी क्या होता है, जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है वो क्या करता है, नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है। इनका ड्रॉबैक क्या था, इन्होंने बोला कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है, ठीक है। यही इनका कहना था, ठीक है। तो ये थ्योरी मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि भाई इन्होंने क्या बोला था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड, ठीक है। इनहेरिटेंस किसका होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है, यही इनका ड्रॉबैक था, यही लाइन इसका, ठीक है। वे था हम लोग का लेमार्क थ्योरी। अब बात करेंगे सेकेंड थ्योरी, जिसको बोलते हैं डार्विन थ्योरी, ठीक है। सेकेंड थ्योरी क्या, जिसको बोलते हैं डार्विन, ठीक है, डार्विन थ्योरी। तो आखिर में बात करेंगे, देखो कि डार्विन का थ्योरी क्या है, डार्विन ने क्या बोला था इस थ्योरी में, उसको देखेंगे, ठीक है। तो डार्विन ने मेन मतलब इसमें बोला था कि आप देखो, अब जो भी रिसोर्सेस है, ठीक है, जो भी रिसोर्सेस है उसको प्रॉपर आप क्या करोगे, इसमें जो भी रिसोर्सेस है प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन करोगे। डार्विन ने क्या बोला था, इसको ध्यान से समझो कि आप क्या करोगे, जो भी रिसोर्सेस है, जो भी क्या है रिसोर्सेस है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे, तो आपको क्या होगा, इसमें आपको आप ग्रो करोगे, ठीक है। ग्रो करोगे तो आपको, ठीक है, यूजफुल होगा आपके लिए। भैया आप देखो ना, समझो, आप जो भी रिसोर्सेस है उसको आप यूज करोगे, ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हो, इससे क्या, ठीक, आप इससे बेटर होगा, ठीक है, बेटर, इससे क्या होगा आपका बेटर सर्वाइवल। अगर बेटर सर्वाइवल होगा तो इससे आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, मोर प्रोजेनी। इनका कहना था अगर रिसोर्सेज को आप, ठीक, अगर रिसोर्सेज को आप प्रॉपर यूटिलाइज करोगे, प्रॉपर इसका यूटिलाइजेशन करोगे, तो इससे क्या होगा आपका, ठीक है, बेटर, आप क्या कर सकते हो, इससे बेटर सर्वाइवल कर सकते हो। और अगर आपने बेटर सर्वाइवल किया तो इससे क्या होगा, मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे। इससे क्या होगा भैया, आप क्या कर सकते हो, आप मोर प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ये इनका कहना था, इनका भाई डार्विन का, ठीक है। और जो अगर मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा भाइयों, उससे क्या आएगा, वेरिएशन,
उससे क्या है, उससे आता है वेरिएशन। बात समझे? तो डार्विन ने क्या बोला था, जो भी देखो डार्विन ने बोला था कि जो भी रिसोर्सेस है, ठीक, जो भी क्या है रिसोर्सेस है, ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि डार्विन ने कि जो भी रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर क्या करोगे, उसको यूटिलाइज करो भाई, क्या उसको क्या करो, यूटिलाइजेशन, प्रॉपर उसका क्या करो, यूटिलाइजेशन। बात समझे? तो डार्विन ने बोला था कि जो भी रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर क्या करो, जो भी रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। अगर उसका आप क्या करोगे, ठीक है, रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे, ठीक, आप क्या करोगे, रिसोर्सेस का अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे तो इससे क्या होगा, आपको आप क्या कर सकते हो, इससे बेटर इससे क्या हो सकता है, बेटर सर्वाइवल, ठीक, इससे क्या होगा, बेटर सर्वाइवल, ठीक। अगर बेटर सर्वाइवल है, अगर क्या है भाई, अगर बेटर सर्वाइवल है तो इससे क्या कर सकते हो आप, इससे मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हो, इससे क्या कर सकते हो, इससे मोर प्रोजेनी क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, मोर प्रोजेनी विल प्रोड्यूस। बात समझे? इससे क्या कर सकते हो आप, मोर प्रोजेनी रिप्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, इससे क्या कर सकते हो भाई, मोर प्रोजेनी, ठीक है। अगर आप देखो ना, अगर अच्छे खाना, ठीक, अच्छा खाना पान आपको मिल रहा है, ठीक है, अच्छे से आप प्लेस पर हो प्रॉपर, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इससे मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हो। और वो इंपॉर्टेंट किस लिए है भाई, वो इंपॉर्टेंट होंगे किसके लिए, फॉर वेरिएशन। उससे क्या आएगा, उससे आएगा वेरिएशन। उससे क्या आता है, उससे आता है, सब लोग को पता है क्या आता है, उससे हम लोग को वेरिएशन। बात समझे? तो ये था मेन डार्विन का थ्योरी, आखिर में डार्विन का बोलना चाह रहा है, ठीक है। डार्विन ने दिया है नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने किस बारे में बात किया है, डार्विन ने बात किया है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। आखिर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचुरल सिलेक्शन, यहीं से क्वेश्चन आपका 100% आता है, ठीक है। तो ध्यान से आप समझना, ये समझ रहे ना। आखिर में डार्विन ने क्या बोला था कि जो भी रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर क्या करोगे आप, जो भी रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, ठीक है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर बेटर सर्वाइवल, ठीक है। और बेटर सर्वाइवल अगर होगा, अगर क्या होगा, बेटर सर्वाइवल होगा तो इससे क्या होगा भाई, मोर प्रोजेनी रिप्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, मोर प्रोजेनी रिप्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और जिससे क्या आएगा, जिससे आएगा वेरिएशन, जिससे क्या आएगा भाई, जिससे आता है वेरिएशन। बात समझे? तो ये था हम लोग का डार्विन का थ्योरी। अब बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन, ठीक। अब क्या बात करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया है, डार्विन ने। इसको भी आप एक याद रखो कि आखिर में नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया है, डार्विन ने, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आपका PYQ में आता ही है डार्विन के बारे में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से करना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो आपके PYQ में आता है, जो भी आपके एनसीईआरटी में, उसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो आप नेचुरल सिलेक्शन। आखिर में नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है भाई, इसको देखेंगे। चलो नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि इसको किसने दिया था, इसको दिया था डार्विन ने, ठीक है। तो इसको दिया था डार्विन ने। तो नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि एक नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि इसको नेचर सेलेक्ट करता है। नेचर क्या करता है, नेचर जब सेलेक्ट करता है किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। आखिर में नेचर किसको सेलेक्ट करेगा, जो फिट है, ठीक है, जो क्या है, जो रिप्रोडक्टिव फिट है, जो मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस कर पा रहा है, जिससे वेरिएशन आ रहा है। बात को समझो, जो क्या है, फिट है, रिप्रोडक्टिव फिट है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, उसमें वेरिएशन आ रहा है, ठीक। उसी को क्या करता है, जो नेचर, उसी को सिलेक्ट करता है। नेचर क्या करता है, उसी को सिलेक्ट करता है, और इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म अच्छे से, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म मतलब प्रॉपर मोर क्या कर पा रहा है, रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, और क्या है, रिप्रोडक्टिव फिट है, ठीक है, और जिससे क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है। और दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जिससे वेरिएशन कम आ रहा है। तो नेचर जो है किसको सेट करेगा, नेचर सेट करेगा इसको, क्योंकि क्या कर पा रहा है, मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है। तो डार्विन का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, रिप्रोडक्टिव फिट। रिप्रोडक्टिव, जो भी इंडिविजुअल क्या है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, जो भी इंडिविजुअल क्या है भाई, जो भी इंडिविजुअल जो है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, वो क्या कर पाएगा, मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है, और जिससे क्या आएगा, वेरिएशन, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ है, आखिर में नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन में रिसोर्सेस होगा, ठीक है, तो इससे क्या होंगे, अगर रिसोर्सेस है तो इसमें क्या होगा, मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे। इसमें क्या होंगे भाई, अगर रिसोर्सेस है, अगर रिसोर्सेस क्या है, अवेलेबल है, तो क्या होंगे, इससे मोर प्रोजेनी, इससे क्या होंगे, मोर प्रोजेनी इससे प्रोड्यूस होंगे। बात समझे? तो अगर देखो
सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर प्रोजेनी। नेचुरल सिलेक्शन, ठीक, नेचर किसको सेट करता है, जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है क्या पे मोर प्रोजेनी, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है मोर प्रोजेनी उसी को क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर प्रोजेनी, ऑर्गेनिज्म क्या कर पाए, ऑर्गेनिज्म मोर प्रोजेनी क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके, ठीक, ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, ऑर्गेनिज्म मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, बात समझे। और बात करें, देखो इसको सेकंड पॉइंट क्या है भाई, अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट, ठीक है, और सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके, क्या मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। और आपको पता है कि रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्सेस है लिमिटेड, क्या है भाई आपको पता है ना कि रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्सेस हैं लिमिटेड, ठीक है, रिसोर्सेस क्या है लिमिटेड है, ठीक है, जिससे क्या होता है स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, जिससे क्या होता है भाई रिसोर्सेस अगर लिमिटेड है तो इससे क्या होता है स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, इससे क्या होता है स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो अगर रिसोर्सेस क्या है लिमिटेड है तो इससे क्या होता है स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, तो इससे क्या होता है स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, बात समझे। अगर रिसोर्सेस क्या है भाई, अगर रिसोर्सेस लिमिटेड है तो इससे क्या होता है स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो वेरिएशन इससे कैसे होगा, देखो इससे क्या आता है वेरिएशन, इससे क्या आता है भाई वेरिएशन, और वेरिएशन कैसा होगा, वेरिएशन होता है स्मॉल एंड डायरेक्शनल, वेरिएशन कैसा आएगा भाई, वेरिएशन आता है स्मॉल एंड डायरेक्शनल, ठीक है। तो वेरिएशन कैसा आता है, वेरिएशन आता है स्मॉल एंड डायरेक्शनल, क्या होता है वेरिएशन आता है, ठीक है। तो वेरिएशन कैसा होगा, स्मॉल एंड डायरेक्शनल क्या होगा भाई वेरिएशन होगा, ठीक है। तो वेरिएशन कैसा होगा भाई स्मॉल एंड डायरेक्शनल वेरिएशन होगा, ठीक है। और क्या होना चाहिए भाई उससे, समझे पॉइंट को, ठीक है। इससे और क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर मैं पॉइंट लिख रहा हूँ और, ठीक है, अगर रिप्रोडक्टिव फिट हो और जो भी इंडिविजुअल क्या हो जो रिप्रोडक्टिव फिट हो वही क्या कर सकता है मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है, बात समझे। जो क्या हो भाई इससे रिप्रोडक्टिव फिटनेस हो, ठीक है, तो लिख सकते हो इसको रिप्रोडक्टिव फिटनेस, इसको छोड़ सो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट को कवर करते हैं, और क्या हो भाई रिप्रोडक्टिव फिटनेस हो, ठीक है, और क्या हो रिप्रोडक्टिव फिट हो, इसमें रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी क्या करता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें क्या करता है भाई रिप्रोडक्टिव, ठीक है, जो भी क्या है रिप्रोडक्टिव फिटनेस वो क्या इसमें प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या करता है इसमें इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है, ठीक, बात समझे। तो ये सारे पॉइंट किसके हैं, देखो डार्विन ने क्या बोला है ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्या मोर प्रोजेनी, ठीक है भाई। और रिसोर्सेस कैसे हैं, रिसोर्सेस है लिमिटेड, ठीक है, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वेरिएशन कैसा होता है, वेरिएशन होता है स्मॉल एंड डायरेक्शनल, वेरिएशन कैसा होता है, वेरिएशन आप याद रखो इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन आता है मेन कि आखिर में वेरिएशन, ठीक है, डार्विन के हिसाब से वेरिएशन कैसा होता है, तो डार्विन के हिसाब से वेरिएशन कैसा होता है स्मॉल होता है और कैसा होता है डायरेक्शनल, ठीक है। तो डार्विन के हिसाब से वेरिएशन कैसा होता है भाई स्मॉल एंड डायरेक्शनल क्या होता है वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन कैसा होता है डार्विन के हिसाब से स्मॉल एंड डायरेक्शनल और रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है, बात समझे। या बोल सकते हैं इसको हम लोग सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, क्या बोल सकते हैं इसको रिप्रोडक्टिव फिटनेस या क्या बोल सकते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस या इसको सर्वाइवल ऑफ फिटनेस इसको बोल सकते हैं। देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, क्या लिख सकते हैं इसको भैया और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो भी क्या करेगा फिट है वही क्या करेगा सर्वाइव करेगा, सिंपल बात है, उसी को और नेचर सेलेक्ट करेगा, ठीक है। जो क्या है पूरा मतलब फिट है उसी को, ठीक है, जो क्या है प्रॉपर फिट है वही क्या करेगा सर्वाइव करेगा और उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा और वही ग्रो करेगा और फिर अपना प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा और फिर क्या होगा उससे फिर से न्यू वेरिएशन क्रिएट होंगे, बहुत सिंपल है। और वेरिएशन कैसे होंगे भाई, वेरिएशन होते हैं स्मॉल एंड डायरेक्शनल, वेरिएशन कैसे हैं, वेरिएशन होते हैं स्मॉल एंड डायरेक्शनल, ठीक है। और कैसे वेरिएशन होगा, वेरिएशन होगा हम लोग का स्मॉल होगा और कैसा होगा वेरिएशन डायरेक्शनल होगा, ठीक है। तो वेरिएशन होता है स्मॉल और कैसा होता है डायरेक्शनल,
ठीक है, बात समझे। तो ये हम लोग का था नेचुरल सिलेक्शन। इसका मेन कॉन्सेप्ट, आपका की कॉन्सेप्ट क्या है, देखो आपके स्टार्टिंग मेंशन है की कॉन्सेप्ट, तो आखिर में की कॉन्सेप्ट क्या भाई, इससे हम लोग, ठीक है, आखिर में की कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखो, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट क्या होता है, की कॉन्सेप्ट का मतलब है, इसमें आता है ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है, ब्रांचिंग डिसेंट, और इसमें क्या आता है प्लस नेचुरल सिलेक्शन। इसमें क्या आता है ब्रांचिंग डिसेंट, और क्या आता है इसमें नेचुरल सिलेक्शन। इसी को बोलते हैं की कॉन्सेप्ट, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, बात समझे। तो की कॉन्सेप्ट क्या है भाई, की कॉन्सेप्ट होता है हम लोग का है ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं क्या, ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन को बोलते हैं की कॉन्सेप्ट। बात समझिए आपको, कि ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन को बोलते हैं क्या, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन को बोलते हैं की कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझिए आपको बात। तो ये था पूरा डार्विन का थ्योरी। आखिर ने डार्विन ने क्या बोला है, डार्विन ने कौन कौन सा रोल प्ले किया, बात समझे आप। ठीक है, तो सारे पॉइंट किसके हैं, डार्विन के हैं। डार्विन मेन बोल रहा है कि देखो, डार्विन का मेरा कहना क्या, आपके समझो आप बात को। डार्विन कह रहा है कि जो भी रिप्रोडक्टिव फिट है, जो भी क्या है रिप्रोडक्टिव फिट है, जो भी रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, उससे मोर प्रोजनी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर क्या होगा मोर प्रोजनी, अगर क्या होगा मोर प्रोजनी प्रोड्यूस कर सकता है तो उससे वेरिएशन आएगा। और वेरिएशन कैसे होंगे, वेरिएशन आता है स्मॉल एंड डायरेक्शनल, ये मत भूलना आपको अभी भी। ठीक है, वेरिएशन कैसा होता है, वेरिएशन होता है स्मॉल एंड डायरेक्शनल, क्या होता है वेरिएशन होता है। ठीक है, तो ये था इनका मेन पॉइंट, किसका भाई, डार्विन का। ठीक है, डार्विन्स थ्योरी क्लियर है। और इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आप PYQ में पक्का आप देखोगे, ठीक है, आप तो इसको आपको मिलेगा, किसका की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या है, इसका की कॉन्सेप्ट है ब्रांचिंग डिसेंट प्लस नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट क्या है भाई, की कॉन्सेप्ट इसका जिसको बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट और प्लस नेचुरल सिलेक्शन, इसका क्या है की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट प्लस नेचुरल सिलेक्शन, क्या है इसका की कॉन्सेप्ट है। बात समझे। तो सारे पॉइंट किसके हैं, डार्विन के हैं। जिस ठीक है, डार्विन ने क्या दिया है, नेचुरल सिलेक्शन को दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग का थर्ड थ्योरी, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बाद म्यूटेशन थ्योरी। देखो क्लियर है, तो अब देखो ये तो हम लोग हो गया। ठीक है, अब एक आपके एनसीईआरटी में मेंशन क्या है कि जो डार्विन थ्योरी है, ठीक है, डार्विन मतलब जो डार्विन है और जो क्या थे अल्फ्रेड वेलिस। ठीक है, इसमें देखो 2 साइंटिस्ट नाम आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। एक है आपका, देखो इसको आप लिख चुके हो ना, तो देखो भाई इसको करते हैं रफ। अब बात करेंगे, छोटा सा पॉइंट आप दिया है देखो, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आप पता होना चाहिए आपको। ठीक है, डार्विन एंड अल्फ्रेड वेलिस, आप इसको समझो। ठीक है, जो थे डार्विन, ठीक, और जो क्या थे, जो हैं अल्फ्रेड वेलिस। ठीक है, अल्फ्रेड वेलिस, ठीक है, डार्विन कहाँ गए थे आपको पता है, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, और ये अल्फ्रेड वेलिस कहाँ गए थे, आर्किपेलागो गए थे। ठीक है, तो इनका जो कंक्लूजन था, इनका कंक्लूजन सेम था। इनका कंक्लूजन क्या था, ये दोनों का कंक्लूजन सेम था। सेम, इन दोनों का कंक्लूजन क्या था भाई, सेम कंक्लूजन। बात समझ रहे हो कि दोनों का कंक्लूजन क्या था, ये दोनों का कंक्लूजन सेम था। सेम कंक्लूजन का मतलब है कि सेम रिजल्ट। इन्होंने सेम बोला था कि अभी जो मैं पॉइंट लिखा था, ठीक है, पॉइंट को जस्ट मैं रफ किया हूँ, अभी आपको समझाया था कि जो प्रोजनी है, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव फिट है वही क्या कर सकता है, मोर प्रोजनी प्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जिससे क्या आता है, वेरिएशन आता है। ठीक है, तो ये दोनों को वही मानना था। ठीक है, और वेरिएशन कैसा होता है, स्मॉल एंड डायरेक्शनल। ये दोनों का मानना सेम था, ये दोनों सेम कह रहे थे। ठीक है, सेम चीज को दोनों लोग कह रहे थे। बात समझे, ये दोनों चीज को सेम, ठीक है, दोनों टॉपिक मतलब चीज को मतलब सेम चीज को बोल रहे थे। क्यों भाई, क्योंकि दोनों ने एक सेम बुक को पढ़ा था। किसका, सेम बुक को पढ़ा था, किसका, जिसको बोलते हैं क्या भाई, थॉमस माल्टस का, थॉमस माल्टस। ठीक है, इसका बुक को दोनों ने पढ़ा था भाई। तो इसके बुक में लिखा था वही चीज़ जो मैं अभी समझाया, जो मैंने अभी लिखा था। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिज्म मोर
प्रोजेनी रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्टिव फिट होनी चाहिए, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, ठीक है, जिससे क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन स्मॉल होते हैं और ट्रैक्शन होता है, मतलब सब चीज़ इसमें लिखा था, सब चीज़ इसके इनके बुक में, ठीक है, जिसको बोलते हैं, इनके बारे में पढ़ा था, ठीक, इनके बारे में दोनों लोग पढ़े थे। कौन? एक तो है डार्विन और दूसरा अल्फ्रेड वेलिस, ठीक है। तो डार्विन एंड अल्फ्रेड वेलिस इन दोनों ने इस बुक को पढ़ा था, जिसको बोलते हैं थॉमस माल्टस के बारे में पढ़ा था, तो इनको ये पता था, उसीलिए इनका कंक्लूजन क्या था, उसीलिए इनका कंक्लूजन सेम था। बात समझे? उसीलिए क्या था, इनका कंक्लूजन इनका सेम था। ये था हम लोग का छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक। अब बात करेंगे थर्ड, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन, ठीक है, थ्योरी किसने दिया था? हैगो डी वेरिस ने, ठीक है। तो बात करूं मैं अगर म्यूटेशन, तो म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, तो आखिर में म्यूटेशन थ्योरी को किसने दिया था भाई? म्यूटेशन थ्योरी को दिया था हैगो डी वेरिस ने, ठीक है, हैगो डी वेरिस, ठीक, हैगो डी वेरिस ने, ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी को दिया था। बात समझे? हैगो डी वेरिस, ठीक है, हैगो डी वेरिस ने किस क्या दिया था भाई? इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी को दिया था, ठीक है। तो हैगो डी वेरिस ने क्या दिया था? हैगो डी वेरिस ने म्यूटेशन थ्योरी को दिया था। बात समझे? तो हैगो डी वेरिस ने म्यूटेशन थ्योरी को दिया था। इनका कहना क्या, देखो समझो, आखिर में इनका मतलब मेन पॉइंट क्या था इनका थ्योरी का, ठीक है। इन्होंने बोला था कि जो म्यूटेशन होता है, जो मतलब इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन क्यों होता है? म्यूटेशन के चलते ही इवोल्यूशन होता है। बात समझे? कोई भी वेरिएशन नहीं होता। इनका कहना था कि जब म्यूटेशन होता है तभी क्या होता है? वेरिएशन होता है, ठीक है। तो इनका मेन पॉइंट क्या था? म्यूटेशन कॉसेस इवोल्यूशन, ठीक है। जब क्या होगा? म्यूटेशन होगा तभी क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। इनका ये मेन पॉइंट है। बात समझे? तो इनका मेन पॉइंट है ठीक है, म्यूटेशन कॉसेस इवोल्यूशन। अगर म्यूटेशन है तो इवोल्यूशन है, सिंपल पॉइंट इनका फंडा है, ठीक है। अगर म्यूटेशन नहीं है तो इवोल्यूशन नहीं है। मेन चीज क्या होता है? इनका कहना था कि म्यूटेशन से ही क्या होता है? म्यूटेशन से ही इवोल्यूशन होता है। बात समझे? तो इनका मेन टॉपिक था कि म्यूटेशन क्या कॉज करता है? म्यूटेशन कॉज करता है इवोल्यूशन, ठीक है। म्यूटेशन से क्या होता है? म्यूटेशन से होता है जिसको बोलते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। और एक ऐसा होता है, ये इनहेरिटेबल है। कैसा है ये है इनहेरिटेबल। कैसा होता है? ये होता है इनहेरिटेबल, ठीक। कैसा होता है? ये होता है इनहेरिटेबल, ठीक है। तो इनका मेन कहना था कि म्यूटेशन कॉसेस क्या कॉज करता है? म्यूटेशन कॉज करता है जिसको बोलते हैं इवोल्यूशन। और कैसा होता है? ये होता है इनहेरिटेबल। और कैसा होता है? ये होता है हम लोग का इनहेरिटेबल, जो इनहेरिटेड है, जो क्या हो सकता है? इनहेरिट हो सकता है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेबल, ठीक है। तो म्यूटेशन क्या कॉज करता है? म्यूटेशन कॉज करता है इवोल्यूशन, ठीक। और जो कैसा होता है? जो होता है इनहेरिटेबल, ठीक है भाई, समझ है आपको? तो ये कैसा होता है? ये होता है इनहेरिटेबल। और इनका जो वेरिएशन है, इससे जो क्या होता है? वेरिएशन होता है। देखो इससे क्या होता है? वेरिएशन, ठीक है। अगर इससे जो वेरिएशन होता है, ठीक है, तो वेरिएशन जो इससे होता है, तो वेरिएशन क्या होता है? इसका जो वेरिएशन है लार्ज होता है, ठीक है। इसमें जो वेरिएशन लार्ज होता है एंड डायरेक्शनल लेस होता है। कैसा होता है भाई? डायरेक्शनल लेस होता है, ठीक है। तो इसमें वेरिएशन कैसा होता है? ठीक है, इसमें वेरिएशन होता है लार्ज एंड डायरेक्शनल लेस। क्लियर है? तो इसमें वेरिएशन कैसा होता है? इसमें वेरिएशन होता है, ठीक, इसमें वेरिएशन होता है लार्ज एंड डायरेक्शनल लेस। क्लियर है? तो इसमें वेरिएशन कैसा होता है? लार्ज होता है। और कैसा होता है? डायरेक्शनल लेस वेरिएशन इसमें होता है। बात समझे? तो इसमें वेरिएशन लार्ज होगा और कैसा होगा? डायरेक्शनल लेस। इसमें क्या होता है? वेरिएशन होता है, ठीक। और इसमें सिंगल स्टेप, इसमें क्या होता है भाई? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। इसमें होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो सिंगल स्टेप लार्ज, ठीक है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को बोलते हैं सॉल्टेशन। बात समझे? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को बोलते हैं क्या? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को बोलते हैं सॉल्टेशन। क्या बोलते हैं इसको भाई? सॉल्टेशन, ठीक है। तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज नोन एज सॉल्टेशन। क्लियर है? तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को बोलते हैं सॉल्टेशन, ठीक है। तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज नोन एज सॉल्टेशन। तो ये था हैगो डी वेरिस का थ्योरी। आखिर में इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है भाई जब, ठीक है, जब म्यूटेशन होगा तभी क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। म्यूटेशन से क्या होता है? म्यूटेशन से होता है इवोल्यूशन।
और क्या होता है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है। और कैसा होता है म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, वेरिएशन आएंगे, लार्ज आएंगे वेरिएशन, और डायरेक्शनल लेस होगा, ठीक है। उसमें क्या वेरिएशन आएंगे, उसमें लार्ज वेरिएशन होगा, और कैसा होगा, डायरेक्शनल लेस वेरिएशन आता है, ठीक। इनका मीन क्या था, वेरिएशन कैसा होता है, लार्ज होते हैं, और कैसा होता है, डायरेक्शनल लेस, उसमें वेरिएशन आते हैं। बात समझे, तो ये थे इनका मेन पॉइंट किसका भाई, हैगो डी वेरिस का। बात समझे, एक इसका पॉइंट है हैगो डी वेरिस का, ठीक है। तो म्यूटेशन थ्योरी हैगो डी वेरिस ने किसमें, इसको किसमें स्टडी किया था भाई, इन्होंने स्टडी किया था किसमें, इवनिंग प्राइमरोस ने, ठीक है। तो इन्होंने स्टडी किया था किसमें, इवनिंग प्राइमरोस। इन्होंने स्टडी किया था किसमें, इस इवनिंग प्राइमरोस में, ठीक है। इवनिंग किसमें, इन्होंने स्टडी किया था किसमें, इवनिंग प्राइमरोस। क्लियर है। तो ये थे इनका पूरा पॉइंट जो हम लोग ने 1 बाय 1 कवर किया है, जो आपके एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका थ्योरी से आपके एनसीईआरटी में मेंशन है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, वही टॉपिक से आपको एक थ्योरी को दिया है, ठीक। तो कंफ्यूज मत होना कि आखिर में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, नया चीज़, नया नहीं है भाई, जो आपके एनसीईआरटी में उसी को मैं समझा रहा हूँ, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में मतलब एग्जैक्ट नहीं लिखा है कि म्यूटेशन थ्योरी, लेकिन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, बहुत सिंपल भी है, और बहुत ही क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।